तबीयत ठीक है बच्चे की? हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्ते। आप सभी का आज इस अन्नप्राशन दिवस पे स्वागत है। नमस्ते दीदी। क्या आपको मालूम है कि अन्नप्राशन क्यों मनाते हैं? अन्नप्राशन तो हमारी प्रथा है। मेरी पहली बच्ची का भी हुआ था। अफसाना, ये बात तो सही है, पर इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अच्छा। हाँ, 6 महीने के बाद बच्चे का शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है। वो घुटनों के बल चलने लगता है, छोटी छोटी खेल की गतिविधियों में शामिल होने लगता है। इन बढ़ती गतिविधियों के कारण उसकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये सारी ऊर्जा सिर्फ माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को ऊपरी आहार शुरू करना जरूरी होता है। और इसीलिए ही आप सबको आज मैंने अन्नप्राशन करवाने के लिए बुलाया है। पर दीदी, हमें लगता है मुन्नी अभी बहुत ही छोटी है, वो ऊपरी आहार पचा नहीं पाएगी। क्या हम 2-3 महीने बाद मुन्नी का ऊपरी आहार शुरू कर सकते हैं? मुन्नी के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मुन्नी अब 6 महीने की हो गई है और ऊपरी आहार आसानी से पचा सकती है। पर दीदी, मैंने तो ये सुना था कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा और संपूर्ण होता है। अफसाना, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन 6 महीने के बाद सही वृद्धि और विकास के लिए बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब अन्नप्राशन शुरू करते हैं। दीदी, ये तो गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा पतला कर दें। ऊपरी आहार का सही गाढ़ापन बच्चे का पेट भरने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा पतला हो तो बच्चे का पेट जल्दी भर जाएगा और बच्चे को उतना पोषण और ताकत नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, बच्चे को हमेशा घर का बना गाढ़ा नरम आहार जो आसानी से चम्मच में ठहरता हो और जिसे आसानी से निगला जा सके, ऐसा ही खाना देना चाहिए। दीदी, अभी गुड्डू तो 9 महीने का हो गया, उसको कितनी बार खाना खिलाएं? बच्चे की उम्र के साथ उसकी भूख भी बढ़ती है, जिसके लिए खाने की मात्रा भी बढ़ाना आवश्यक है। अरे रे रे रे, मतलब 6 माह पूर्ण हो जाने पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार को शुरू करें। ऊपरी आहार की शुरुआत 2 से 3 चम्मच से करते हुए प्रत्येक आहार की मात्रा को लगभग आधी कटोरी तक बढ़ाएं। हर दिन कम से कम 2 बार ऊपरी आहार और 1 बार नाश्ता दें और 9 से 11 महीने तक दिन में कम से कम 3 बार खाना और 2 बार नाश्ता दें। हर आहार की मात्रा लगभग 3/4 कटोरी हो। 1 साल के ऊपर के बच्चे को घर में बना हुआ खाना जो परिवार के अन्य सदस्य खा रहे हैं वही खिलाइए। दिन में कम से कम 3 बार खाना और 2 बार नाश्ता दें। हर आहार की मात्रा लगभग 1 पूरी कटोरी जितनी हो। खाने में मसाला और मिर्च कम से कम रखें और घी या तेल मिलाना न भूलें। अब पूरी बात समझ में आई दीदी। अच्छी बात है। आ करो ले खा लो थोड़ा सा खा लो। वाह, देखो मुन्नी और आरिफ तो बहुत अच्छे से खा रहे हैं। नजमा दीदी, क्या आप पप्पू का वजन ले सकती हो? मेरे ख्याल से पिछली बार पप्पू का वजन ठीक ही था। आइए, पप्पू को यहाँ ले आइए। अरे, पप्पू का वजन तो पिछले महीने से थोड़ा कम हो गया। पर दीदी, आपने जैसा बताया था हम लोग वैसे ही पप्पू को खिला रहे हैं। ठीक से याद करके बताओ, कल पप्पू को क्या खिलाया था? दीदी, पप्पू को मीठा बहुत पसंद है, तो सुबह उसको बिस्किट चाय में डुबो के नरम करके खिलाते हैं और जब भी हम खाते हैं हमारे साथ पप्पू भी थोड़ा थोड़ा खा लेता है। पप्पू की माँ नरम खाने में तुम सूजी की खीर, नरम खिचड़ी, गाढ़ी दाल, मसले हुए केले, मसला हुआ आलू ये सब दे सकती हो। बिस्किट खाने से बच्चे का पेट तो भर जाता है, लेकिन बच्चे को सही पोषण नहीं मिल पाता है।
और हाँ, ये 4 जरूरी बातें सबको याद रखनी है। सब मेरे साथ बोलो। 1 से 1 चम्मच घी या तेल, 2 से बचे अपने 2 बर्तन, 1 कटोरी 1 चम्मच, 3 से कम 3 बार खाना और नाश्ता, और 4 से 4 मील का खाना। क्या किसी को कुछ और पूछना है? नहीं दीदी, आपसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक है, चलो फिर आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। पप्पू आहा बधाई हो, यही है सही तरीका पप्पू को ठोस आहार खिलाने का। दीदी, आपने ही तो हमें सही रास्ता दिखाया है। आहार आहार सुन के मुझे भी अब भूख लग रही है। पोषण चुनो, तेज बनो।